हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। यूजीसी नेट के लिए जो स्पेशल पावर डोज की सीरीज़ चल रही है उसका ये 10वां डोज है हमारा। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूं मॉर्निंग सुबह 7 AM भाई सुबह सुबह 7 बजे ये क्लास आप लोगों को मिलती है। सो इसको सुबह ही कोशिश करें देख लेने का, बिकॉज ऑफ मॉर्निंग मूड फ्रेश होता है एंड अच्छे क्वेश्चंस के साथ साथ अच्छी चीज़ों को भी जानकारी मिलते जाती है। एंड जिन्होंने अभी तक इसको शेयर नहीं किया अपने दोस्त यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट एंड जेआरएफ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड लक्ष्य अकेडमी ज्वाइन नहीं किया है, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, ज़रूर ज्वाइन करें। एंड जिनको भी पीडीएफ नोट्स की नीड हो वो हमारे लक्ष्य अकेडमी स्टोर पे विजिट करें, जिसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दी है। इस पे आपको इस नोट्स में आपको कम्प्लीटली थ्योरी चैप्टर वाइज मिलेगा एंड प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज मिलता है, जो कि आपके यूजीसी नेट के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन जो 46 है हमारा पावर डोज की 10वीं सीरीज का पार्ट। द यूरोपियन यूनियन बेनिफिटेड इट्स मेंबर नेशन बाई। बोला जा रहा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा यानी कि ईयू के मेंबर्स को किस तरह की बेनिफिट्स दी जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट, उनको जो बेनिफिट दी गई है वो उनके लिए रिड्यूस की गई है उनके द्वारा आपस में बैरियर को। किस चीज़ की बैरियर के लिए भाई? ट्रेड, बिजनेस करने के लिए एंड ट्रैवल करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, जिससे दो चीज़ें बढ़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बिजनेस बढ़ता है एंड सेकंड थिंग टूरिज्म बढ़ती है। ईयू हमारा 1957 में बना था एंड मेंबर ऑफ स्टेट्स इसके साथ में आए थे एंड कॉमन मार्केट फॉर ट्रेड के लिए ये स्टार्ट हुआ था एंड फ्री ट्रेड आगे चलकर इन्होंने मेंबर्स ने इन चीज़ों को और अच्छे से पब्लिश करके न्यू प्रिंसिपल्स के साथ में फाउंड आउट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक कंज्यूमर के हिसाब से यानी क्या आपके हिसाब से अगर आप कोई चीज़ बाई करते हैं तो आप इनमें से कौन सा बिहेवियर नहीं करते हैं? ऑब्टेनिंग डेफिनेटली आप करते हैं, कंज्यूमिंग डेफिनेटली आप करते हैं, डिस्पोजन्स डेफिनेटली आप करते हैं, प्रोड्यूसिंग भाई ये फैक्ट्री का काम है, आपका काम नहीं है, कंज्यूमर का काम नहीं है किसी चीज़ को बनाना, ये एक फैक्ट्री का काम है, ये एक फर्म का काम है, ये एक इंडस्ट्री का काम है, ना कि एक कंज्यूमर का काम है। तो कंज्यूमर बिहेवियर में ये डेफिनेटली नहीं आ सकता है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से देखेंगे तो नेगेटिव क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है हमें ये बताना है। हेज फंड्स आर नॉट म्यूचुअल फंड, बिल्कुल सही, हेज फंड म्यूचुअल फंड नहीं होते हैं। हेज फंड्स कैन बी सोल्ड टू पब्लिक, नहीं, यही तो गलत है हमारा। हेज फंड्स जो है बेसिकली लार्ज अमाउंट में सेल किया जाता है एंड इसका इस्तेमाल जो हमारे बड़े इंडस्ट्रीज़, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि पब्लिकली भी करती है तो वो लार्ज स्केल ऑफ पब्लिक हो तो इस्तेमाल होता है। एंड पब्लिक की जब बात होती है तो हम बेसिकली वो स्मॉल स्केल ऑफ पब्लिक, लिटरली जो पूरी जनता जनार्दन है उनको देखते हैं, ना कि कुछ पॉइंट परसेंटेज को देखा जाता है। सो पब्लिकली हेज फंड्स हाई अमाउंट्स लाइक 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, या 1 लाख कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है और वो पब्लिकली नहीं है। दैट्स वाई हेज फंड्स को पब्लिकली सोल्ड नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज फेवरेबल। बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगेन मैंने बोला है बैलेंस ऑफ पेमेंट इट मीन्स एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, हम उन दोनों के बैलेंस को देखते हैं। फेवरेबल कब होगा? दो चीज़ें होती है हमारे पास, एक होता है एक्सपोर्ट और दूसरा होता है हमारे पास इम्पोर्ट। अब ये इंडिया है हमारी, इंडिया ऐसी नहीं दिखती है, दूसरी दिखती है भाई। इम्पोर्ट इंडिया में आना, एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर जाना, यानी कि अब मैं सिंपल सा बोलूँ, इम्पोर्ट मतलब हम कुछ खरीद रहे हैं यानी कि हम बाई कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब हम सेल कर रहे हैं। अब आपसे पूछूं कि ज़्यादा अच्छा क्या होगा आपके लिए, अगर आप एक बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा क्या है? आप बोलेंगे सर डेफिनेटली हमारी अगर सेल्स ज़्यादा हो तब होगा, तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्ट, तो ये ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए, यही हमारा फेवरेबल होगा। इनफेवरेबल कब होगा? जब ये रिवर्स हो जाए। लास्ट, व्हाट आर द डिसीजन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, sorry, parenting to industrial sector in the new industrial policy of 1991।
1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके रिगार्डिंग में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसीजंस लिए हैं आपको ये बताना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो उन्होंने लिया हुआ है कि जो वीआरएस के लिए जो एक्सेस लोड ऑफ वर्क था, जो एक्स्ट्रा भार था, उसको कम किया है उन्होंने। तो डेफिनेटली एक्सेस लोड को उन्होंने कम किया। सबसे पहला डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, उसको इन्होंने अप्रूव किया है, आगे लाया है, ठीक है ना। रेफरिंग सिक यूनिट ऑफ BIFR, उसको भी उन्होंने अप्रूव किया हुआ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो भैया ये सब हो जाएंगे। तो चारों के चारों कुछ बेसिक जानकारियाँ जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसके मेन ऑब्जेक्टिव रहे हैं हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अप्रूव करने में। सबसे पहला चीज़, इन्होंने सस्टेनेबल ग्रोथ को अप्रूव किया था, जिसमें प्रोडक्टिविटी बनी रहे, मेंटेन रहे। दूसरी चीज़, एम्प्लॉयमेंट इससे अच्छी जनरेट होनी चाहिए, वो इन्होंने जनरेट देखा था। दूसरा, जो हमारे पास, चूँकि इंडिया एक ह्यूमन रिसोर्स कंट्री है, तो इसके पास ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन लेबर काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके उस चीज़ को भी देखती है। ये हम लोग जो हैं वो ह्यूमन इंटेंसिव हैं, बहुत सारे कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, तो डिपेंड अपॉन किस स्टेट के पास कैसी पावर है। इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस पे हम खड़े उतरे, उसको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकें, उसको देखना। एंड ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ मेजर पार्टनर, एक इंडिया जो है वो मेजर पार्टनर में कन्वर्ट हो सके एंड ग्लोबली ये अच्छा प्लेयर बन सके एंड अच्छा सिनेरियो पैदा कर सकें हम पूरी दुनिया के सामने, राइट। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। 5 में से आपने कितने स्कोर किए डेफिनेटली कमेंट करके बताएं। एंड जिनको PDF नोट्स की नीड हो, डेफिनेटली हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है हमारे लक्ष्य अकेडमी स्टोर का, विजिट करें, अपने दोस्त यार को शेयर करें, उनको भी पढ़ाएं और प्रॉपरली अच्छे से स्टडी करके एक अच्छा सा लेक्चरर जरूर बनिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।